हेलो फ्रेंड्स, डीके सिन्हा दिस साइड। आप सभी को मालूम है कि इस चैनल के ऊपर में हम एक सीरीज रन कर रहे हैं, मोटिवेशन टू विन। और इसके तहत में वो सारे सक्सेस के प्रिंसिपल्स जो आपको सफलता की तरफ ले जाते हैं, उनके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। ये सारी सीरीज जो है वो नेपोलियन हिल की क्लासिकल बुक थिंक एंड ग्रो रिच पे आधारित है, जो 1937 में पब्लिश। काफी वीडियो हम लेके आ चुके हैं, जैसे थॉट्स के ऊपर में, डिजायर के ऊपर में, फेथ के ऊपर में, ऑटो सजेशन के ऊपर में। आई होप कि आपने ये सारे वीडियो देखे हो, क्योंकि अगर आप स्टेप बाय स्टेप इन वीडियो को देखते हैं और सारे प्रिंसिपल्स ऑफ सक्सेस जो नेपोलियन हिल ने अपनी किताब में लिखे हैं उन्हें आप अडॉप्ट करते हैं तो आपको अवश्य फायदा। तो आज हम इस वीडियो में एक नए प्रिंसिपल के बारे में चर्चा करेंगे, और वो है प्रिंसिपल इमेजिनेशन। हमारे माइंड का वर्कशॉप। वर्कशॉप में क्या होता है दोस्तों? चीजें बनती हैं, मैन्युफैक्चर होती हैं। उसी तरह हमारे माइंड का एक फैकल्टी है जिसे हम इमेजिनेशन बोलते हैं, और उस इमेजिनेशन के माध्यम से ही हमारे जो डिजायर होते हैं और या फिर प्लान ऑफ एक्शन होता है, वो अपना स्वरूप धारण करते हैं, वो इस शेप में आते हैं। और वो आते हैं हमारी इस फैकल्टी के द्वारा, जो हमारे माइंड की फैकल्टी है, इमेजिनेशन। तो इसके ऊपर में डिटेल चर्चा करेंगे, कितने प्रकार के इमेजिनेशन होते हैं और उन इमेजिनेशन के आधार पर कैसे आप इस प्रिंसिपल को अडॉप्ट कर सकते हैं सफलता की दिशा में आगे बढ़ने। तो दोस्तों, इस वीडियो को अभी से ढेर सारे लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। और ये सीरीज को सोशल मीडिया पे शेयर करना नहीं भूलिएगा, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ पहुंच सके। चलिए शुरुआत करते हैं। एक इंसान वो कोई भी चीज को क्रिएट कर सकता है जिसको वो प्रॉपर तरीके से इमेजिन कर सकता है, और इस इमेजिनेशन के थ्रू ही वो प्लान ऑफ एक्शन बनाता है, क्योंकि उसके दिमाग में उसका स्वरूप बिल्कुल भी क्लियर है। और इसके लिए हमें इस्तेमाल करना पड़ता है इमेजिनेटिव फैकल्टी ऑफ माइंड। हमारे माइंड की इमेजिनेशन करने की जो ताकत है, उसे हमें इस्तेमाल करना। किसी जमाने में धीरू भाई अंबानी ने बोला था कि रिलायंस इंडस्ट्री का जो स्वरूप है, उन्होंने पहले इमेजिन किया था। उन्हें सारी पिक्चर क्लियर थी कि इंडस्ट्री कैसे कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे कैसे उसका स्वरूप होगा। तो आज के सेशन के शुरू करने के पहले मैं दो कोट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जो लीजेंडरी बिजनेस पर्सन लेट श्री धीरू भाई अंबानी के। लास्ट एपिसोड में हमने कवर किया था स्पेशलाइज्ड नॉलेज के बारे में, और उसमें चर्चा की थी कि स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता क्या है। जैसे अगर आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं तो फंडामेंटल एनालिसिस करना, टेक्निकल एनालिसिस करना, स्ट्रैटेजी बनाना, रिस्क मैनेजमेंट करना, ये एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज है। ये जब तक नहीं रहेगा, तो अगर आपकी इच्छा भी है कि आपको कंसिस्टेंट तरीके से मार्केट में प्रॉफिट करना है, तो वो संभव नहीं हो पाए। और जब स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है तो दिमाग में आइडियाज आते हैं, क्योंकि हमारा माइंड जो है वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज के कारण ही तो चीजों को प्रोसेस करता है। जैसे अभी हम लोगों ने इन हाउस ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाई, हैशटैग अर्जुन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। वो क्या है दोस्तों? स्पेशलाइज्ड नॉलेज को प्रोसेस करके एक स्ट्रेटजी का निर्माण करना, एक आइडिया। जब हमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है तो हमारा ब्रेन जो है, हमारा माइंड जो है, उस दिशा में काम करने लगता है। हमें उससे रिलेटेड आइडियाज आने लगते हैं।
एंड आइडियाज कैन चेंज योर लाइफ और एनीबडीज लाइफ। तो धीरू भाई अंबानी ने बोला था कि आइडिया किसी की मोनोपोली नहीं हो सकती है। उन्होंने एग्जैक्ट क्या बोला था, मैं उसे पढ़ के सुना। थिंक बिग, थिंक फास्ट, थिंक अहेड, आइडियाज आर नोबडीज मोनोपोली। अब इस चैनल के अधिकतर व्यूअर्स जो हैं वो इस चैनल के स्टूडेंट्स हैं। स्टॉक मार्केट में काम कैसे करें उसके बारे में सीख रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस करना सीख रहे हैं। तो अब धीरू भाई अंबानी के इस कोट को उससे कोरिलेट करके समझते हैं। पहला उन्होंने क्या बोला, थिंक बिग। बार बार मैं आपको इस चैनल में यह संदेश देने की कोशिश करता हूं कि आपको सोचना बड़ा है कि दुनिया का सबसे अच्छा टेक्निकल एनालिस्ट बनना है। क्या पैसे लगते हैं इसके लिए? एब्सोल्युटली नॉट। और जब आप अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट बनते हैं, दुनिया के एक बेहतरीन टेक्निकल एनालिस्ट बनते हैं, तो धीरू भाई अंबानी ने बोला थिंक फास्ट। तो आप चार्ट खोलते समय बहुत फास्ट सोचने लगते हैं, चार्ट को रीड करने लगते हैं, प्राइस एक्शन को समझने लगते हैं, सारी पिक्चर आपके सामने में इमीडिएटली क्लियर हो जाती है और आपके दिमाग में आइडियाज आने लगते हैं कि किस तरह से ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बनाएं और स्टॉक मार्केट में एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जिसका विन रेट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हो। अब धीरू भाई अंबानी के एक और कोट को मैं आपके साथ शेयर करता हूं। पहले मैं उसे पढ़ता हूं और उसके बाद उसे अपने प्रोफेशन टेक्निकल एनालिसिस से कोरिलेट करने की कोशिश कर। आवर ड्रीम्स हैव टू बी बिगर, आवर एम्बिशंस हायर, आवर कमिटमेंट deeper, and our efforts greater. This is my dream for Reliance and for India. ना अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीख रहे हैं और आपने डिजायर है, सपना देखा है कि आपको दुनिया का सबसे अच्छा टेक्निकल एनालिस्ट बनना है, एम्बिशन तो हायर है, कमिटमेंट क्या डीपर है, यह आपको अपने आप से पूछना है। क्या आप उस दिशा में उस प्रकार से एफर्ट लगा रहे हैं सीखने के लिए ताकि आप दुनिया के सबसे बेहतरीन टेक्निकल एनालिस्ट बन सकें? तभी ये जाके सपना संभव हो सकता है, अगर एफर्ट्स भी उतने ही ग्रेटर हैं जितना आपका ड्रीम्स है। नेचर ने या ऊपर वाले ने हम सभी इंसानों को वो शक्ति दी है कि हम इमेजिन कर पाए, हम कल्पना कर पाए, और हमारे माइंड में वो फैकल्टी होती है जिसके माध्यम से हम कर पाते हैं। अब इमेजिनेशन जो है या जो इमेजिन करने की फैकल्टी है हमारे माइंड की, वो दो प्रकार की होती है। पहला सिंथेटिक इमेजिनेशन और दूसरा क्रिएटिव इमेजिनेशन। अब वर्ड सिंथेटिक को समझे, माने ये सिंथेसाइज करने की बात कर रहा है। हम सिंथेसाइज तभी कर पाएंगे जब हमारे पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो। सिंथेसाइज करने का तात्पर्य है कि जो हमारे पास ज्ञान है उसे कंबाइन कर सकें, सिंथेसाइज कर सकें, ब्लेंड कर सकें। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो जीरो टू हीरो की प्लेलिस्ट में जो एक ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज को प्राप्त करने के लिए टेक्निकल एनालिसिस के प्रति इस चैनल के ऊपर में कंप्लीट ट्यूटोरियल वीडियोस है, तो उसमें कैंडलस्टिक पैटर्न को सिंथेसाइज करके कैसे समझते हैं, ब्लेंड करके कैसे समझते हैं, वो तभी संभव है जब हमें कैंडलस्टिक पैटर्न और उससे प्राइस एक्शन से रिलेटेड जानकारी होगी, नॉलेज। तो चलिए ये दो प्रकार के जो इमेजिनेशन होते हैं, सिंथेटिक इमेजिनेशन और क्रिएटिव इमेजिनेशन, उसे समझने की कोशिश करते हैं। पहले समझते हैं सिंथेटिक इमेजिनेशन। जैसा वर्ड बोलता है सिंथेटिक मींस सिंथेसाइज करना, चीजों को कंबाइन करना। तो ये संभव तभी है जब स्पेशलाइज्ड नॉलेज हो। ये डायरेक्टली लिंक्ड है स्पेशलाइज्ड नॉलेज से। हमारे पास जो नॉलेज है, नॉलेज के आधार पे जो एक्सपीरियंस है, जो अभी तक हमने दुनिया के साथ में कम्युनिकेट किया है, एजुकेशन प्राप्त किया है, चीजों को ऑब्जर्व किया है, उस पे आधारित है। ये कोई नई चीज क्रिएट नहीं करता है।
फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने टेक्निकल एनालिसिस के अलग अलग एस्पेक्ट्स को सीखा है, प्राइस की एनालिसिस करना जानते हैं, वॉल्यूम के एनालिसिस करना जानते हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स को अलग अलग जो प्रकार के हैं उसे आप समझते हैं, अलग अलग प्रकार के प्राइस पैटर्न्स को समझते हैं, अलग अलग प्रकार के इंडिकेटर्स एंड ऑसिलेटर्स को समझते हैं, मोमेंटम से रिलेटेड, वोलेटिलिटी से रिलेटेड, तो ये सारा ज्ञान जो है इसको आप सिंथेसाइज करके जब आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो उसे सारा कुछ उड़ेल देते हैं प्राइस चार्ट के ऊपर में, ताकि आपकी टेक्निकल एनालिसिस का जो आउटकम है वो एक्यूरेट होने की संभावना बढ़ जाए, आपकी प्रोबेबिलिटी एनहांस हो जाए। तो सिंथेटिक इमेजिनेशन हमें केवल ये बताता है कि किस तरह से हम अपने ज्ञान को, स्पेशलाइज्ड नॉलेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि मैंने कई बार आपको एग्जाम्पल दिए हैं इमेजिन करके कि पॉसिबल रिवर्सल चार्ट पैटर्न क्या हो सकता है। अगर रिवर्सल चार्ट पैटर्न बनेंगे, इनवर्स हेड एंड शोल्डर या डबल टॉप, ट्रिपल टॉप, तो वो कैसे संभव हो पाएगा, तो उसको आप एडवांस में इमेजिन करके प्राइस चार्ट के ऊपर में ड्रॉ करके रख सकते हैं, अलर्ट सेट करके रख सकते हैं, ताकि जब वो अलर्ट आए तो आप वैल्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी को ढूंढने, ना कि प्राइस का पीछा करने लगे, जहां पे फेवरेबल रिस्क टू रिवार्ड रेशियो कभी नहीं मिलेगा। अब समझने की कोशिश करते हैं कि क्रिएटिव इमेजिनेशन क्या है। क्रिएटिव इमेजिनेशन जो है वो हमारे माइंड का डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है इनफाइनाइट इंटेलिजेंस से। हमारे दिमाग के अंदर में वो इमेजिनेशन आता है जिससे चीजें क्रिएट होती। जैसे धीरू भाई अंबानी ने सोचा कि किस तरह से हम रिलायंस इंडस्ट्री को बनाएंगे, किस तरह से हमारी फैक्ट्री होगी। वो फैक्ट्री का फ्लोर प्लान तैयार होने के पहले उनके दिमाग में कहाँ से एंट्रेंस होगा, कहाँ पे इक्विपमेंट बैठेंगे, वो सारा कुछ इमेजिन करके उन्होंने सोचा। राइट ब्रदर्स ने एयरक्राफ्ट का निर्माण किया। आज दुनिया में पॉपुलर है कम्युनिकेशन का और ट्रैवल करने का मोड। क्या उस समय पे लोगों ने सोचा था कि किसी तरह जैसे पक्षी उड़ते हैं वैसे हम उड़ पाएंगे? इनफैक्ट पक्षियों को भी हमने पीछे छोड़ दिया क्रिएटिव इमेजिनेशन के माध्यम से। जितने भी म्यूजिक डायरेक्टर हैं, ए.आर. रहमान है या कोई और म्यूजिक डायरेक्टर है, ये इमेजिन करते हैं म्यूजिक के क्रिएशन करने के। तो ये कम्युनिकेशन जो है वो सबकॉन्शियस माइंड के साथ में कम्युनिकेशन है, दूसरों के सबकॉन्शियस माइंड के साथ में कम्युनिकेशन है, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस के साथ में कम्युनिकेशन है। तो क्रिएटिव इमेजिनेशन के माध्यम से हम चीजों को क्रिएट करते हैं। अगर हम स्टॉक मार्केट की टेक्निकल एनालिसिस से एग्जांपल देने की कोशिश करें, तो आपने टेक्निकल एनालिसिस की अलग अलग स्टडीज को सीखा और उसको कंबाइन करके एक ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का क्रिएशन किया, इमेजिन करके कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं। पिछले 100 साल के डेटा के अनुसार स्टॉक मार्केट में क्या क्या पॉसिबिलिटीज होती हैं, उसको कंबाइन करके एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का क्रिएशन किया जो एक स्पेसिफिक मार्केट कंडीशंस में आपको लगातार प्रॉफिट देने की क्षमता रखती है, जिसका विन रेट बहुत अच्छा आता है। और आपने अगर उसमें रिस्क मैनेजमेंट के एलिमेंट को शामिल किया तो वो स्ट्रेटजी एक स्पेसिफिक मार्केट कंडीशंस के लिए काम करती है। इस तरह से आप क्रिएटिव इमेजिनेशन के माध्यम से अलग अलग मार्केट कंडीशंस में ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का निर्माण कर सकते हैं। ये समझना अत्यंत आवश्यक है, चाहे वो सिंथेटिक इमेजिनेशन हो या क्रिएटिव इमेजिनेशन हो, ये दोनों समय के साथ में डेवलप होते हैं। इनका जितना आप इस्तेमाल करेंगे उतना ये डेवलप होंगे। जिस तरह से हमारी बॉडी की मसल या कोई ऑर्गन है वो समय के साथ इस्तेमाल करते करते डेवलप होता है, उसी तरीके से ये डेवलप होते हैं। इनवेरिएबली आप सिंथेटिक इमेजिनेशन का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे, लेकिन ऑटोमेटिकली क्रिएटिव इमेजिनेशन आपका डेवलप होने लगेगा, क्योंकि जो आपने स्पेशलाइज्ड नॉलेज गेन किया है वो कहीं ना कहीं आपके माइंड में, आपके ब्रेन में प्रोसेस होता रहता है और आपको नए नए आइडिया आए। अब मैं आपके साथ एक रियलिटी को शेयर करता हूं कि एक डॉक्टर था अमेरिका में, ये 100 से भी अधिक साल पुरानी बात है, और वो डॉक्टर
एक केमिस्ट शॉप में जाता था और केमिस्ट शॉप में जो केमिस्ट शॉप का क्लर्क था, ये आपस में कुछ चर्चा करते रहते थे और अल्टीमेटली एक केटल लेके डॉक्टर एक दिन आया और उसने उसमें स्टरर करके एक सोल्यूशन तैयार किया। जब उन्होंने पिया तो बड़ा टेस्टी लगा और जब टेस्टी लगा तो क्लर्क ने उस केटल को, उस स्टरर करने वाली चीज को $500 में खरीदा। उसे लगा इसमें कोई मैजिक है और डॉक्टर भी बहुत खुश था कि $500 उस जमाने में मिल गए। साथ में जब डॉक्टर जाने लगा $500 लेके, तो उसने एक स्लिप लिख के दिया क्लर्क को और उसमें लिखा था सीक्रेट फॉर्मूला, कि वो सोल्यूशन तैयार कैसे करते। क्या आप जानते हैं वो सोल्यूशन क्या था? वो सोल्यूशन था कोका कोला कंपनी का निर्माण हुआ उससे। वो ड्रिंक जो आज दुनिया के सारे मुल्कों में बिकती है और काफी पॉपुलर है, जिसने शुगर इंडस्ट्री की किस्मत बदल दी, इतने एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किए, इतना एडवर्टाइजिंग बिजनेस से पैसा आया और आज तक आ रहा है। तो ये एक आइडिया था फॉर्मूला जनरेट करने का, जो उस डॉक्टर के पास स्पेशलाइज्ड नॉलेज था, उससे उसे आइडिया आया, उसने वो तैयार किया और आज आप देखिए उसका डुप्लीकेट बनाना आज भी शायद कोई कर नहीं पा रहा है। तो इस एपिसोड को कंक्लूड करते हैं एक बहुत बेहतरीन कोट से, जो नेपोलियन हिल की बुक थिंक एंड ग्रो रिच में लिखा हुआ है। सक्सेस रिक्वायर्स नो एक्सप्लेनेशंस, फेलियर परमिट्स नो एलिबाइज। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे अति शीघ्र।